हेलो मेरे चमकते हुए सितारों, कैसे हैं आप लोग? आप यूं ही चमकते रहें, दमकते हैं। कल 23 फरवरी को आपका 12th बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है, यूपी बोर्ड वालों का। तो आप ध्यान से इस क्लास को देख लीजिए। आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज जो मैं बतलाने जा रहा हूं, अगर इतना काम आज के दिन आप कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, बेफिक्र होकर के आप इतना तैयार कर लीजिए और विश्वास करके जाइए, आप 100% क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिहार बोर्ड में मैंने ऐसे ही एक क्लास लगा दिया था हिट गेस का, जस्ट एक दिन पहले जो बच्चे पढ़ करके गए वो 100% क्वेश्चन का आंसर करके आए। और अब यूपी के लाल मचा देना है धमाल। आपकी बारी है, तो आपके लिए एसीबी साइंस एकेडमी हिट गेस क्वेश्चन बायोलॉजी का लेकर आया है, जो आप आज के डेट में देख लेते हैं तो इसकी गारंटी है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कल करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बतलाने से पहले छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझा दूं। आपका बायोलॉजी 12th का एग्जामिनेशन होना है जो 23 फरवरी मींस कल होगा। ये बायोलॉजी का एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है। ये 100 मार्क्स दो पार्ट में बटा हुआ है। एक प्रैक्टिकल जो 30 मार्क्स का वो ऑलरेडी हो चुका। अब चले आइए थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल में मिनिमम 25 से लेकर मैक्सिमम 30 आउट ऑफ 30 मिल जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। टेंशन यहां है आपको, और ये टेंशन आज मैं आपका खत्म कर देने जा रहा हूं। बस एक कंसंट्रेशन आपका इस लेक्चर को शुरू से आखिरी तक देखना है। मैक्सिमम आधे घंटे का ये लेक्चर होगा और उसके बाद आप इसी तरीके से आज तैयार कर लें, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, आपका जो थ्योरी का एग्जाम है उसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। टाइप 1 मार्क क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, और उस 9 में 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन होता है 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस वाला। तो टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया 1 मार्क वाला। दूसरा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जो 5 क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर का है, जिसका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। तीसरा टाइप है 3 मार्क्स क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जो 36 नंबर का आपका होगा। और चौथा टाइप है 5 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन एक में दिया रहेगा और करके ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, आपसे पूछा जाता है 6 क्वेश्चन। बहुत आसान है, जो मैं बतलाने जा रहा हूं उसी से 100% आएगा। ये आपका 3 का आंसर करना है 15 नंबर। टोटल आपका हो गया 70 मार्क्स। ओके, तो ये जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी जो मैं बतलाने जा रहा हूं, आप उतने क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं तो आप 100% लिखकर आएंगे। चलिए आ जाइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। तो इसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लेंगे, फ्लोरल पार्ट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। दूसरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको भी आप देख लेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लेंगे, पॉलिनेशन और उसका टाइप, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जरूर देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव शॉर्ट सब पकड़ा जाएगा। ओके, और डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट प्लांट सिर्फ देखिएगा, और शॉर्ट के लिए सीड और फ्रूट फॉर्मेशन भी आपको देख लेना है। ओके, चलिए लास्ट तक बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं हिट गेस भी करने जा रहा हूं। 5 नंबर वाले के लिए मैं
10 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आप 3 क्वेश्चन लिख करके आएंगे, गारंटी। बहुत एनालिसिस करके मैंने ये तैयार किया है। अब आइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस मैं डबल स्टार कर दे रहा हूं, जरूर पढ़ करके। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको 2025 में पूछ दिया गया है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आप देख लीजिए और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, साथ में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो इससे 5 नंबर का जो क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन बना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, एंड फर्टिलाइजेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट, जेनेटिक्स से मेंडेलियन लॉस आप पढ़ के जाइएगा। मेंडेलियन क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस, मैं ट्रिपल स्टार मार दे रहा हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस जरूर आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इसमें डिफरेंस करके पूछ देता है, डिफरेंस लिख देना है, साथ में क्रॉस कराकर दिखला देना है। ये भी 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है। जेनेटिक कोड, ये गिफ्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं, ले लो। जेनेटिक कोड, इसका फीचर्स जरूर पढ़ के आप जाएंगे, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी ट्रिपल स्टार में मैंने दे दिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको भी देख लीजिए। और सेक्स लिंक ट्रेट, इसको भी ट्रिपल स्टार दे रहा हूं, इतना को जरूर तैयार कर जाएंगे। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और मल्टीपल एलेलिज्म में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसको पढ़कर जाइएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट, और उसके बाद जेनेटिक कोड, फीचर्स ऑफ एचजीपी, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2026 एग्जामिनेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें आप शॉर्ट के लिए टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस देख लीजिए। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी और इसका टाइप जरूर देख लीजिए। ये 3 स्टार मार रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेजर डिजीजेस में कैंसर, कैंसर में मैं ट्रिपल स्टार मार रहा हूं, इसमें भी, इसको भी पढ़ करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट के लिए आप एड्स और मलेरिया भी पढ़ लेंगे। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज एंड प्रिवेंशन मेथड, इसको भी जरूर पढ़ करके आप जाइएगा, ओके। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम क्रॉप, जीएम फूड, पीटी कॉटन, ये जरूर पढ़ करके जाइएगा। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, रिकम्बिनेंट इंसुलिन, जरूर पढ़ के जाइएगा। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज इन बायोफर्टिलाइजर एंड सीवेज ट्रीटमेंट, इसको भी मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूं, इसको भी आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। जान लीजिए, आज जो मैं बतला रहा हूं, अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो 70 में 70 करके आइएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर करके आइएगा। और अगर इसको लाइट में लेते हैं तो कल जब एग्जाम देने के बाद ये लेक्चर आपको याद आएगा, अरे वो तो सारा क्वेश्चन सर ने बतलाया था, काश मैं तैयार कर जाता। तो आपको जितना पढ़ना था अपने अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया। अब लास्ट आवर में एक दिन 24 घंटा भी नहीं है, उससे भी कम है, 20 घंटा आपके पास है। तो आज के डेट के लिए इतना करके आप जाएं, आप मैक्सिमम मार्क्स उठाकर आएंगे। नेक्स्ट, इकोसिस्टम की बात करें, इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल स्पेशली पॉन्ड इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जरूर देख कर जाइएगा। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं, ये पूछता ही है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए
प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टॉप कंज्यूमर देख लीजिए, फूड चेन फूड वेब देख लीजिए, और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं 5 मार्क्स का, 5 नंबर के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका टाइप्स भी देख लीजिएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको जरूर देख कर जाइए, ठीक है। और फिर बायोगैस गैस प्लांट, इसका एक्सप्लेनेशन विद लेवल डायग्राम, इसको भी मैं 3 स्टार दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछने के प्रबल संभावनाएं हैं। और व्हाट इज एडेप्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, इस बार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, आप इतना तैयार करके जाते हैं, ये हिट गेस मैंने दे दिया है, इसी से आपको 100% बन जाएगा। और एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, आपको ज्यादा नंबर उठाना है, तो ज्यादा नंबर उठाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिखने का शैली आपका ठीक होना चाहिए। आप जब लिखें तो पैराग्राफ में नहीं लिखें, आप पॉइंट वाइज लिखिए। जिस क्वेश्चन में डायग्राम आप दे सकते हैं, जरूर डायग्राम दे दीजिए। एक पेंसिल रखिए, उसे डायग्राम रफ खींचिए, लेबलिंग कर दीजिए, और 2 तरह का पेन रखिए, एक ब्लू और एक ब्लैक, जिससे आप ब्लू कलर से लिखते हैं आंसर, तो ब्लैक कलर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर कर दीजिए। आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे। और कल जो एग्जामिनेशन है, उसके लिए एसीबी साइंस एकेडमी की तरफ से विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आज जो मैंने कहा, जितना क्वेश्चन अभी बतलाया, उसको जरूर पढ़ करके जाइएगा, आप 100% कर आइएगा, इसकी गारंटी है। कलम तोड़ कर लिखिएगा और नंबर आप लूट लीजिएगा, ओके। और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में ये 10 डायग्राम मैं बतलाने जा रहा हूं, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए आज। इसमें से एक डायग्राम भी जरूर पूछा जाएगा। पहला डायग्राम है आपका एलएस ऑफ फ्लावर विल लेवल डायग्राम, एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, एलएस ऑफ एंथर, एलएस ऑफ ओवम ऑफ ह्यूमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एलएस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एचआईवी का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम, और एक और इसमें ऐड कर दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। इतने को आप जरूर प्रैक्टिस कर लें कल के एग्जामिनेशन के लिए, ओके। तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि आज जो मैंने ये 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट का क्लास लगाया है, और इस 15 मिनट के क्लास में जो भी टॉपिक आपको बतलाया, आप उसको तैयार कर जाते हैं, तो कल 100% आप करके आइएगा, ओके। अगेन विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। यूपी के लाल, मचा देना है धमाल, ओके। थैंक यू।